सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एथलीट में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। देश जिस एथलीट मेडल के लिए 121 साल से सपने देख रहा था, उसको नीरज कुमार ने जैवलिन में अपने बाले के दम पर हकीकत में बदल दिया। ओलंपिक में जाने से पहले देश को अपने इस खिलाड़ी से मेडल की बहुत उम्मीदें थी। इन्होंने देश को निराश भी नहीं किया और ओलंपिक समापन के एक दिन पहले देश को गोल्ड मेडल जिता दिया। उन्होंने 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो के साथ भारत की झोली में पहला गोल्ड मेडल डाल दिया। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर, दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर और तीसरे प्रयास में 76.79 मीटर जैवलिन फेंका। इस प्रतिस्पर्धा में दूसरे और तीसरे स्थान पर चेक खिलाड़ी रहे हैं। नीरज चोपड़ा की इस जीत के साथ भारत के टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक हो गए हैं और ये किसी एक ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक लाने का भारत का नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही नीरज ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के 10 मीटर राइफल शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। पहली बार ओलंपिक में खेल रहे नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों ही ग्रुप में सबसे ऊपर रहे थे। तब 23 वर्षीय इस एथलीट ने 86.65 मीटर भाला फेंका था। नीरज ने इसी साल मार्च में इंडियन ग्रैंड प्री 3 में 88.07 मीटर जैवलिन थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था। जून के महीने में पुर्तगाल के लिस्बन शहर में हुए मीटिंग सिडे डी लिस्बोआ टूर्नामेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आइए जानते हैं नीरज चोपड़ा के आरंभिक जीवन के बारे में। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के उस जिले पानीपत से हुआ जो अपनी 3 लड़ाइयों के लिए मशहूर है। यहाँ एक छोटे से गांव खादरा में किसान के घर पर 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हुआ। नीरज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पानीपत में ही पूरी की। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में एक बीबीए कॉलेज ज्वाइन किया और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। नीरज बचपन में काफी मोटे थे, जिसके कारण गांव के दूसरे बच्चे उनका मजाक बनाते थे। उनके मोटापे से उनके परिवार वाले भी परेशान थे, इसलिए उनके चाचा उन्हें 13 साल की उम्र में दौड़ लगाने के लिए स्टेडियम ले जाने लगे। लेकिन इसके बाद भी उनका मन दौड़ में नहीं लगा। स्टेडियम जाने के दौरान उन्होंने वहां पर दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते देखा तो इसमें वो भी उतर गए। वहां से उन्होंने जो भाला फेंकना शुरू किया वे अब ओलंपिक गोल्ड में जाकर लगा है। 23 साल के नीरज को उनके शुरुआती दिनों में ट्रेनिंग देने वाले कोच नसीम अहमद अपने शिष्य के ऐतिहासिक प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। हालांकि नसीम उन दिनों को याद करके भावुक हो गए जब पहली बार नीरज उनके पास आए थे। भाला फेंक कोच नसीम अहमद ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार साल 2011 में नीरज को देखा था। तब नीरज चोपड़ा नाम का 13 वर्षीय गोल मटोल लड़का खेल अकादमी में प्रवेश पाने की प्रक्रिया के बारे में पूछताछ करने आया था। इसके लिए नीरज ने पानीपत के पास अपने पैतृक गांव खंडरा से 4 घंटे से अधिक की यात्रा की थी। उस समय हरियाणा में केवल 2 सिंथेटिक ट्रैक उपलब्ध थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नसीम नम आंखों से कहते हैं, मुझे अब भी याद है नीरज अपने सीनियर को नर्सरी में कैसे ट्रेनिंग करते हुए देखता था। नसीम ने कहा कि नीरज अपनी नोटबुक के साथ बैठते और उनसे सुझाव लेते। वे कभी भी ट्रेनिंग से पीछे नहीं हटते थे और हमेशा ग्रुप के साथ जीतने का लक्ष्य निर्धारित करते थे। आज सबसे बड़े मंच पर उन्हें गोल्ड मेडल जीतते देखना हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। मुझे यकीन है कि वे दूसरे देशों के भाला फेंकने वालों के साथ समय बिताएंगे, जैसे उन्होंने यहाँ अपने सीनियर्स और दोस्तों के साथ प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के बाद किया। नीरज चोपड़ा पढ़ाई के साथ साथ जैवलिन में भी अभ्यास करते रहे। इस दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल अपने नाम किए। नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड जीता, जिससे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपूताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिसर के तौर पर कम ही नियुक्ति मिलती है।
लेकिन नीरज को उनकी प्रतिभा के कारण डायरेक्ट ऑफिसर बना दिया गया। आर्मी में जॉब मिलने से खुश नीरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे परिवार में आज तक किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। मैं अपने संयुक्त परिवार का पहला सदस्य हूं जो सरकारी नौकरी करने जा रहा हूं। ये हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। इससे मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के साथ साथ अपने परिवार को आर्थिक मदद भी दे सकता हूं। साल 2019 नीरज चोपड़ा के लिए बेहद मुश्किलों से भरा रहा। कंधे की चोट के कारण वे खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद कई महीने तक उनको आराम करना पड़ा। फिर 2020 आते आते कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब घायल होने की वजह से नीरज को इस कदर परेशानी हुई हो। 2012 में जब वो बास्केटबॉल खेल रहे थे तो उनकी कलाई टूट गई, वही कलाई जिससे वो थ्रो करते हैं। तब नीरज ने कहा था कि एक बार उन्हें लगा कि शायद वे कभी खेल ही ना पाएं। लेकिन नीरज की मेहनत और उनकी टीम की कोशिश से वो उस पड़ाव को भी पार कर गए। आज की तारीख में भले ही उनके पास विदेशी कोच हैं, बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट हैं, पर 2015 के आसपास तक नीरज ने एक तरह से खुद ही अपने आप को ट्रेन किया, जिसमें घायल होने का ज्यादा खतरा बना रहता है। उसके बाद ही उन्हें अच्छे कोच और दूसरी सुविधाएं मिलने लगी। जेवलिन तो नीरज का पैशन है, पर बाइक चलाने का भी नीरज को बहुत शौक है और साथ ही हरियाणवी रागनियों का भी। पंजाबी गाने भी उन्हें बहुत पसंद हैं। कभी शुद्ध शाकाहारी रहे नीरज, अब अपने खेल की वजह से नॉन वेज भी खाने लगे हैं। खाने की बात चली है तो खिलाड़ियों की डाइट के हिसाब से चलना ही पड़ता है। गोलगप्पों को वे अपना पसंदीदा जंक फूड मानते हैं। उनके लंबे बालों की वजह से सोशल मीडिया में लोग उन्हें मोगली के नाम से भी जानते हैं, शायद लंबे बालों और फुर्तीलेपन की वजह से। यही फुर्ती नीरज को ओलंपिक तक लेकर आई है। नीरज अब 23 साल के हैं। उनकी नजर 2024 के पेरिस ओलंपिक पर है। आइए जानते हैं नीरज चोपड़ा के अब तक के जीते मेडल्स के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2021 गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स 2018 गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम 2018 गोल्ड मेडल, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 गोल्ड मेडल, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 गोल्ड मेडल, साउथ एशियन गेम्स 2016 गोल्ड मेडल, एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2016 सिल्वर मेडल्स। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश सी हो गई है। हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए क्लास 1 जॉब रियायती प्लाट देने की घोषणा की। रेलवे ने नीरज चोपड़ा को 3 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात कही है। पंजाब सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बीसीसीआई ने नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने नीरज चोपड़ा को 75 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इसके अलावा और भी कई इनाम उनके भारत वापस आने की राह देख रहे हैं। आपको नीरज चोपड़ा के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।